गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के ओजाडी गांव के जोधन मोहाली ने ड्रीम 11 खेलते हुए लगभग 23 लाख रुपए जीते थे, लेकिन तकनीकी दिक्कत की वजह से वह अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पा रहे थे। उन्होंने यह बात अपने गांव के एक दोस्त संत सुमन यादव को बताई। इसके बाद संत सुमन यादव ने धोखे से जोधन का सिम अपने नाम पर पोर्ट करवा लिया और उसके बाद उनके बैंक और यूपीआई अकाउंट का पूरा कंट्रोल ले लिया। इसी का फायदा उठाकर उसने करीब 17 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। जोधन गरीब परिवार से आते हैं और पढ़े लिखे नहीं है, इसी वजह से वह धोखे का शिकार हो गए। उनका घर भी जर्जर हालत में है और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। इस मामले में गांव के मुखिया ने शुरुआत में इसे सिर्फ 5 लाख का मामला बताया, लेकिन अब असली ट्रांजैक्शन सामने आया तो यह 17 लाख रुपए का मामला निकला। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उन्हें दबाव डालकर मुखिया के पास ले जाकर गलत कागज पर साइन करवा लिया गया और अब लगातार उन्हें धमकी भी दी जा रही है। जोधन को इस धोखे का पता तब चला जब अचानक उनका मोबाइल सिम बंद हो गया। बाद में जांच में पता चला कि सिम पोर्ट होकर संत सुमन यादव के नाम पर निकल चुका है। इस पूरे मामले की शिकायत जोधन ने गिरिडीह साइबर डीएसपी से की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने एसपी से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है और जब इस मामले को लेकर नंबर 1 न्यूज चैनल के स्थानीय संवाददाता नवीन कुमार ने अगले पक्ष से संपर्क करने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं बेंगाबाद थाना में हूँ और मेरा मामला कोर्ट में चल रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अगर खबर चलने के बाद अगले पक्ष के लोग संपर्क करते हैं तो उनका भी खबर पुनः नंबर 1 न्यूज चैनल पर दिखाया जाएगा। नमस्कार, जोहार, मैं नवीन कुमार और इस वक्त मौजूद हैं गिरिडीह जिले के आने वाले ओझाडी में। और आपको बता दें कि लगातार गरीबों को दबाया जाता है। लगातार जो अनपढ़ होते हैं उनके पैसों को एक गलत ढंग से ठाक करके ले लिया जाता है। लेकिन आज जो एक अनोखा दृश्य आपको हम जो दिखाने जा रहे हैं, ये एक गरीब परिवार से आते हैं और इनका पैसा को गलत ढंग से साइबर फ्रॉड किया गया है। डायरेक्ट साफ तौर पे हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ड्रीम 11 में लगभग 23 लाख रुपया इन्होंने जीता था, जिसके बाद सब प्रोसेस होने के बाद में 17 लाख रुपया इनके ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट में हुआ था। जिसके बाद इनके साथ क्या मामला घटित हुआ है और क्या मामला है, चलिए साफ तौर पे इनसे हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जोधन मोहले। क्या मामला है? आप हम लोगों को बुलाए कि नहीं, हम लोग के साथ में पैसा का फ्रॉड का कुछ मामला है, क्या मामला है? मामला ये है सर, जैसे कि हमारा जैसे कि वेरीफाई नहीं हो रहा था। अच्छा। इसीलिए संत सुमन यादव मेरा गांव का है, उसी से हम सहयोग मांगे और वो बोला हम वेरीफाई कर देंगे। और वेरीफाई करने के चक्कर में हम उसको सारा चीज़ दे दिए। हम बाहर में रहते थे और बाहर वो भी वहाँ तक गया और वेरीफाई करने की जगह में वो सिम पोर्ट कर लिया। बाद में हमको पता चला सिम पोर्ट कर लिया। हम हर जगह खोजें लेकिन नहीं, लेकिन बाद में सिम लेने के बाद में हमको पता चला कि इतना मेरा वॉलेट से अपना बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हो गया पैसा। जैसे कि सिम उसके पास था और किसी कागज़ में सेंड करवा दिया। अच्छा। सेंड करवाने के बाद हमको सिम दिया, तब हमको पता चला क्या किस तरह का आपके साथ में अनहोनी हुआ? अनहोनी हुआ है। अच्छा, कब आप जीते थे ड्रीम 11 में पैसा? हम जीते थे 4 जून को। अच्छा, उसके बाद इस तरह की घटना हुई है। हाँ। क्या आपने, जब आपके साथ इस तरह की जब घटना हुई तो आपने स्थानीय थाना में या मुखिया को या जनप्रतिनिधि को, किन्हीं को आपने सूचना दिया था क्या? सूचना नहीं दी है। जैसे कि संत सुमन जो है मेरा गांव का, तो हम अपना गांव का ये अपना विश्वासी उसको माने थे, लेकिन विश्वासी के चलते से वो बोलता है कल काम करा देंगे, रुकिए, कहीं कहाँ जाना है आपको? मेरे पास ना गाड़ी है, ना साइकिल है, ना किसी से जाने का हमारा जुगाड़ भी नहीं है, तो हम कहाँ जा सकते हैं? इसीलिए वो यहीं रुकिए, हम आपको प्रोग्रेस कर रहे हैं। और मेरा एक अकाउंट भी खुला दिया, बोले इसमें नहीं हो रहा है, दूसरा अकाउंट में हम आपको दिलवा देंगे, सारा चीज़ कर देंगे। इसके वजह से हमारा लेट हो गया और सक्सेस नहीं कर पाए। और वो खाता वाला जितना भी था अकाउंट। कौन युवक हैं जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है? क्या नाम है उसका? संत सुमन यादव। अच्छा, क्या उनके पिताजी क्या करते हैं? उनका क्या काम करने का मतलब, क्या काम करते हैं वो? संत सुमन यादव जैसे कि उसका एक गाड़ी सुनते हैं, उसका गाड़ी इधर उधर चलता है। कौन सा गाड़ी है? वो 4 चक्का का है। अच्छा। ट्रक। अच्छा। ट्रक है, वही इधर उधर चलाता है, एक ही गाड़ी है। बाकी बात उसका माँ बाप का, हर आदमी का उसका
अच्छा, तो साफ तौर पे देख सकते हैं जो ठगी का जो इंजाम जो हुआ है वो इन्हीं के साथ में हुआ है। फिलहाल ये विस्तार से नहीं बता पा रहे हैं, भैया थोड़ी देर आ जाइएगा, उनसे चलिए हम जानते हैं और साफ तौर पे जानेंगे कि क्या कुछ वो कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत किस्कू है सर। क्या मामला इनके साथ में हुआ है? मेरा गांव तो यहाँ लोकल है सर जी, तो हाँ। जिसकी हमको सुने डॉक्यूमेंट्स इसका देखे हैं, हमको बताया, मेरा दोस्त लगता है, हम बराबर इधर आता जाते हैं, तो देखे डॉक्यूमेंट्स जो हिसाब से जो जीता था जो धोखाधड़ी के लगभग तो पूरा इसमें है, 100% काम करते हैं उसमें। अच्छा। लेकिन जिसकी धोखाधड़ी हुआ है तो ये भी भरोसा करके दिया होगा शायद, तो हम लोग को तो पता पहले से नहीं था कि इतना जीता था, इन्हें जीता था, हम लोग तो कल परसों फिलहाल जानते हैं, लेकिन आज सुने थे, इधर से रास्ता से पार हो रहे थे, अभी देखे तो इधर आए हैं तो सुनने के लिए। तो साफ तौर पे देख सकते हैं जो ये युवक है उनका एक घर, छोटा सा घर यही है, लेकिन सवाल ये उठता है जब इनके साथ इस तरह की इतनी बड़ी घटना हुई तो इनके पास वैसा कुछ साधन नहीं था। एक गरीब परिवार से आते हैं तो इन्होंने कहीं पर भी आवेदन नहीं दे पाया, लेकिन इन्होंने साइबर थाना में जाकर के आवेदन इन्होंने दिया है। हालांकि इनके पास वो कॉपी नहीं है, लेकिन आपको हम साफ तौर पे बता दें कि जो मुखिया है, मुखिया के थ्रू कुछ लिखाया गया था कि कितने तारीख को 1/8/2025 को इनको पैसा हमने दे दिया है, लेकिन वैसा कुछ बातें है नहीं, लेकिन इनको एक तरह से उलझाने का काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है अगर इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी बड़ी जब फ्रॉड हुआ है तो अभी तक प्रशासन इस मामले में कानूनी कार्रवाई या फिर इस मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया। सवाल यह भी उठता है कि क्या कब तक ये गरीब परिवार ऐसे दबते रहेंगे और इनके पैसे को एक यूं ही लोग छीनते रहेंगे और यूं ही फ्रॉड करते रहेंगे। फिलहाल इन्होंने आवेदन दिया है, लेकिन ये कल बेंगाबाद थाना जाएंगे और इन्होंने बताया कि हम कल फिर से साइबर थाना जाएंगे और हम वहां पर फिर आवेदन देकर के कानूनी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। फिलहाल अब देखना यह होगा कि नंबर 1 न्यूज चैनल पर खबर चलने के बाद प्रशासन इस मामले में क्या कुछ कानूनी कार्रवाई करती है, यह देखना अब दिलचस्प होगा। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद।